चलिए, इनसे पहले हम संज्ञा के और जो बाकी भेद है उसके बारे में पढ़ चुके थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाव जानता हो ना? भाव जानती हो ना? मन में जो भाव उठते हैं वही भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ इसका परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के कौन चीज, गुण का या धर्म का या स्थिति का या दशा का या व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एक और परिभाषा हम अपने मन से समझेंगे, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। समझ गए? और भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा का एग्जांपल देखिए, जैसे में लंबाई। लंबाई दिखता है, बहुतों सारा आदमी को लगता हो कि लंबाई दिखता है। नहीं, यदि आप आदमी 6 फुट लंबा रहे तो आप उसको क्या कहिएगा? लंबा कहिएगा। और यही 6 फुट वृक्ष रहता है तो कहाँ इसको लंबा कहते? इसको तो कहते हैं छोटा है कि नहीं? तो लंबाई भी दिखता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बुढ़ापा ये भी नहीं दिखता है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। आप तू कही थे बुढ़वा तो दिखाई, अरे तुम उसके त्वचा को देख रहे हो, उस आदमी को देख रहे हो, उसके बुढ़ापा को नहीं देख रहे हो। बुढ़ापा दिखता ही नहीं। अगर बुढ़ापा दिखने से पता चलता तो कौवा भी आप देख करके जान जाते कि बूढ़ा है कि जवान है कि छौरा है। बता सकते थी कौवा के देख के बुढ़वा है कि जवान है कि छौरा है कि बच्चा है कि बुझाएगा? देखने से पता चलता है। बुढ़ापा से वृक्ष के जीव जंतु जैसे चुल्लू में कोरा रही तो बता सकते बुढ़वा है कि जवान है कि सियान है कि छौरा है? नहीं ना बता सकते। तो बुढ़ापा भी पता नहीं चलता है। और आदमी भी वैसा ही होता है। तुम लोग आदमी को आदमी जानता है इसलिए लगता है कि बुढ़वा ना देखा जाए। अगर तुमको दिमाग में कंफ्यूजन है तो भी ध्यान रखना कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से नम्रता कहते हैं कोई व्यक्ति कठोर दिल का होता है और कोई व्यक्ति विनम्र दिल का होता है। विनम्र यानी समझ गए ना? नम्रता भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और कठोरता भी भाववाचक संज्ञा है। मिठास, किसी चीज की मिठास जो होती है, किसी वस्तु का गुण ना होता है। मिठास किसी वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। बोली का भी मिठास हो सकता है, तो ये भी दिखता नहीं है, महसूस होता है। समझे? तो ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद समझ, किस व्यक्ति की समझ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कॉमन सेंस कितनी है। समझे? समझ भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद चाल। चाल भी भाववाचक संज्ञा है। कौन व्यक्ति कैसा चाल चलेगा तुमको मालूम है? अगर ये दिखने वाला चीज होता तो व्यक्ति को देखे करके पता चल जाता कि क्या चाल चल रहा है। पता तो नहीं चलता है, तो इसलिए इसको देख ही नहीं सकते हैं। तो चाल भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद शीतलता। शीतलता कहते हैं ठंडकपन के कोई चीज के। तो पानी में भी क्या रहता है? शीतलता रहती है, यानी ठंडा रहता है। शीतलता भी पानी का गुण है। बहुत चीज का गुण हो सकता है। समझा? अब तोरा लगता कि पानी तो गर्म होता नहीं है। पानी का गुण है शीतलता। उसको तुम लोग गर्म कर देता है, और नहीं तो सूर्य गर्म कर देता है। नहीं तो अपने से वो गर्म नहीं रहता है, अपने से वो शीतल रहता है। धरती से निकालते हो तो क्या रहता है? शीतल रहता है, एकदम ठंडा। तुमको लगता होगा जरा में गर्म पानी निकली, अरे गर्म पानी में ना निकली है। बर्फ खाया है कभी? बर्फ खाया है? बर्फ क्या रहता है? ठंडा। और ठंडा बर्फ खा के जब पानी कल पर के धरी जी पर तो कथी लगे छो? गरम लगे छो। तो ठंडो में वैसा पानी रहे छे, लेकिन अपने के शरीर जे हौ ना ठंडा में कथी रहे छे? ठंडियाल रहे छे। समझ गए? तो उहे पानी पड़े छे तो शरीर में कथी महसूस होई छे? गरम महसूस होई छे। तो गर्मियों में भी गर्म पानी रहे छे, वैसने रहे छे। ठंडो में वैसने रहे छे। बस मौसम चेंज के कारण अपने के शरीर के तापमान के कारण कथी रहे छे? वैसा लगता है। उसके बाद देखिए गर्मी। गर्मी भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गर्मी क्या है? दिखता है? नहीं दिखता है। उसके बाद देवत्व, यानी कोई मनुष्य में देवता के गुण होय छै, कोनो में पशु के गुण होय छै, कोनो में राक्षस के गुण होय छै। तो ये देवत्व भी, पशुत्व भी, और ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समझ गया? उसके बाद बल। बल दिखता है? कौन कितना मजबूत है देखने से पता चलता है? नहीं ना पता चलता है। तो बल भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है लड़कपन।
क्या है? लड़कपन। लड़कपन जानता है ना? जैसे बचपन होता है वैसे लड़कपन होता है। तो ये सब कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा भी सब इसी में आता है। उसके बाद मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जिससे मित्रता का भाव है, इसे कहते हैं। उसके बाद दासत्व भी भाववाचक संज्ञा। दासत्व यानी किसी की सेवा करना। उसके बाद पंडिताई। पंडिताई यानी गुण, कंट्री गुण, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद गर्मी सर्दी तो बोलिए दिए, सर्दियों। कठोरता भी बोलिए दिए। चतुराई, कौन व्यक्ति कितना चतुर है। चतुराई उसके अंदर का गुण है, दिखने वाला नहीं है, समझा? नहीं तो देखने से भी पता चलता है ये व्यक्ति चतुर है, इसकी बुर्बक है, होशियार है, ईमानदार है, कि बेईमान है। सब भाववाचक संज्ञा में जाता है। घबराहट, सजावट, चढ़ाई, पहाड़ उहाड़ पेड़ पर, बहाव, मार, मार यानी भीतर के मार, दौड़, समझे? अब तू कहे ना मार सर जी दिखाई जी, मार नहीं दिखता है, खून दिखता है, बहता है। तो मार थोड़ी नहीं दिखा, क्या दिखा तुमको? खून। मार उसके बाद अपनापन। अपनापन भी क्या है? किसी से अपनापन का भाव होता है, तो भाववाचक संज्ञा ना है। अपनाओ, लगाओ, ममता। माँ के अंदर कथी रही? ममता है। ममा तो उसी को कहते हैं। निजत्व, दूरी, ये सब ध्यान रखना। दूरी भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद पारस्पर्य, सामीप्य, लग में प्रवासी, वाहवाही, पहनावा, पहिरावा, ये सब कहती है भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई, ईमानदारी, ध्यान रखना, ईमानदारी, चौड़ाई, सुगंध, दुर्गंध, महक, ये सब कहती है स्वाद, भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, ये जो पढ़ा क्या है, अगर कभी कभी परिभाषा समझ में ना आए, चाहे परिभाषा से क्लियर ना हो, तो एग्जाम्पल ही याद कर लेना कि ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे लंबाई कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। दूसर में न चल जाए। चौड़ाई कौन संज्ञा है? तो ऊंचाई भाववाचक संज्ञा होती है, सब ध्यान रख लीजिए। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतला, ये सब कथी होता है? भाववाचक संज्ञा। समझे कि नहीं? तो इसको उतारो, अब आगे पढ़ते हैं। चलिए, अंतिम है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको मैं इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। इसका परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी नापने तौलने या खाने पीने वाली चीज का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसी वस्तु जिसे नापा या तौला जाता है, या जो खाने पीने वाला चीज होता है जिसको गिना नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखो, लोहा है, सबसे पहले तुम्हारे सामने। लोहा नापा जोखा तौला जाता है कि नहीं तराजू पर? चाहे तुम लोग बेचता भी होगा, चाहे दुकान में जाता होगा तो तराजू पर तौल के देता है। तो ये नापने तौलने वाली चीज़ है, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको कहते हैं मटेरियल नाउन है ये, समझा? ध्यान रखना, इंग्लिश ग्रामर में ये सब बहुत कम आएगा। उसके बाद सोना, तौल के बिकाई कि ना बिकाई है? सुनार के पास जाए तो ये सब कहती है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से सभी एग्जाम्पल देख सकता है। चांदी वही है नापने तौलने वाली चीज। दूध भी लीटर से नाप के दै छै, पानी बोतल से नाप के बिकाई है, चाहे न पैबे जो खेबे न कर। तेल भी नाप जो के, घी भी, शहद यानी मध, मक्खन भी, हाँ मध, ए बिरहनी का है, मधुमक्खी ना छाता लगेले रही जो। चल, उसके बाद चाय नाप जो के बिकाई है, होगी ना। कॉफी, स्याही, स्याही यानी इंक, इहो एमएल में अब 5 ml 10 ml। जैसे ये स्याही है, ये क्या है? ये क्या है? स्याही कहते हैं इंक को, इंग्लिश में इंक कहते हैं और हिंदी में स्याही। स्याही किसी भी कलर का हो सकता है पहले, लेकिन कजरौटा से बनी तरह, चाहे डुबा डुबा के लिखी तरह इंक में। स्याही मतलब समझ गया? जो पेन में जो रहता है वो क्या है? सब स्याही है। टीवी जोक करके बिकता है। पेट्रोल, ये तो कहना जरूरी नहीं है। मांस, यो सब जोक के बिकाई है। गेहूँ, आटा, ये सब गिना नहीं जाता है। रोटी, जा रोटी, रोटी है, रोटी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। हाँ चलो, उसके बाद देखो, धान जोक तौल के बिकाई है। चावल, चना, दाल, नमक कौन है?
चीनी, खली, खली जानी छी ना, जी खाए वाला खली उली चाहे वो सब, चारा, उधर चाहिए चारा कहते हैं, चारा भैंसी के चारा सब जो कि करने का बोरा उरा में अभी छो छुदा दाना वाना सब, जी हीरा, हीरा भी सब अधिक से बिकता है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, दोबारा सोना चांदी तो खैर हटा देना, सोना चांदी, हाँ हटा पीतल रहने दो, लोहा भी है शायद, समझ गया। उसके बाद लकड़ी, लकड़ी नापे तोल के बिकाई है, चाहे इंची टेप से चाहे जो के तराजू से माल, ऊन, ऊन नाप तोल के बिकाई है ना। बिकाता है, चलो बालू, बिकाता है ट्रैक्टर से ना पाई छे, छड़ से, CFT के हिसाब से, सेंटीमीटर है। यही सब। मिट्टी, मिट्टी भी नाप तोल के बिकाई छे ना, मालूम हो कि बताबे को तो टिलारी से ना पाई छे, वो का तराजू से नाप के थोड़े बेच सके छे, वो थी छड़ से न पाता है कागज, जी, समझ ले, कॉपी की जैसे खेतों में ना बिकाई छे तो इंची टेप से नाप के ले छी कितना फीट माटी खनबो, हाँ तो नापे के ना बिकाई छे, लेकिन वो तराजू से नहीं ना पाता है, लीटर से नहीं ना पाता, ओकरा ले इंची टेप है। घास, लकड़ी इत्यादि, समझ गया। तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, ये हिंदी में इसको कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमारे हिसाब से तुम्हारा संज्ञा खत्म हो गया, उसका प्रकार भी खत्म हो गया, इसको ध्यान रखना, पढ़ लेना, रिपीट कर लेना। इंग्लिश ग्रामर में बार बार कहते बहुत कम आएगा, इससे समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है।